हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसियां होती हैं, साथ साथ लेखपाल की वैकेंसियों में हिंदी का एक अहम हिस्सा है। इसका एक पूरा सब्जेक्ट ही आता है व्याकरण से संबंधित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है। कभी कभी हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप यदि अच्छे से तैयारी आपकी होती है तो आप 100% हिंदी में अंक लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम आज हिंदी पर चर्चा करेंगे, व्याकरण पर। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब है कि शब्दों के जो भेद होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम उनके बारे में कुछ देखते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो जब अपलोड हों तो आप सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं शब्द भेद पर। शब्द भेद में इसके जो शब्द होते हैं, शब्द के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। शब्द वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है व्युत्पत्ति। पहला उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर यह जो होता है शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द होते हैं वो वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो पहला टाइप्स होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर जो होता है, यह 5 प्रकार के होते हैं। यही से क्वेश्चन बनता है कि आप ये चारों पढ़ना इसलिए आवश्यक है। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि उद्भव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उद्भव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन यहां से ये बनता है। फिर या ये पूछ सकता है कि उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। आइए एक बार हम उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। उत्पत्ति, ये तो इसका एक ही अर्थ है, अर्थ के हिसाब से एक ही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उत्पत्ति का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो गेहूं का बीज होता है जमीन में डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें पौधे उगाते हैं गेहूं के। तो यह क्या होता है? उत्पत्ति होती है उसकी। क्या होती है? उत्पत्ति होती है उसकी। उसी के साथ साथ जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि जो किसी के माध्यम से उत्पन्न ना हो, जैसे सूर्य और चंद्रमा, या किसी के माध्यम से उत्पन्न नहीं हुए हैं, और यह इनका जो है, जो इनकी मीन्स सूर्य और चंद्रमा की मृत्यु नहीं होगी, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। उद्भव, यदि हम उद्भव की बात करें, उद्गम की, तो उद्गम का होता है उत्धन गम। यदि हम उद्गम का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? उत्घन गम होता है। क्लियर है? अब क्या होता है? उत का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उत का कोई भी अर्थ नहीं है। उत का कोई भी अर्थ नहीं है। गम का मतलब होता है आगे जाने वाला। कहने का मतलब यह हुआ कि जो एक भाषा से दूसरे भाषा में चला गया हो, एक भाषा से दूसरे भाषा में चला गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसका उद्गम के आधार पर विवरण दिया जाता है। उद्भव, उद्भव का मतलब है कि उद्गम जिस भाषा में गया है उस भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? उद्भव के आधार पर वह शब्द होता है। जैसे यदि हम उद्गम की बात करें तो उद्गम, जैसे मान लीजिए अग्नि होता है। अग्नि, उद्गम, यह संस्कृत भाषा से अग्नि आया है।
संस्कृत शब्द है और संस्कृत से ही जब हम आग हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? उद्भव। उद्भव से ही क्या होता है? तद्भव का निर्माण होता है। क्लियर है? तो जो शब्द है, शब्द का जो पहला टाइप है यह उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 5 प्रकार का होता है। आगे हम चलते हैं, क्या कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, यह 5 प्रकार के शब्द होते हैं। किस आधार पर? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर यह 5 प्रकार के होते हैं। आगे चलेंगे तो हम यहाँ नंबर 2 है, जो शब्द का दूसरा भेद है वह है रचना, बनावट, संरचना, आकृति या आकार के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रकार था उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो दूसरा प्रकार होता है रचना, बनावट, आकृति और संरचना के जो आधार पर होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्लियर है? यह क्या होता है? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। यह 3 प्रकार के शब्द होते हैं। किसके? रचना, बनावट, आकृति और आकार के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। क्या? शब्द। जो शब्द होता है वह रचना, बनावट और संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। इसी क्रम में हम तीसरा पॉइंट यदि देखेंगे तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर जो आपका ये होता है या कितने प्रकार का होता है? या 4 प्रकार का होता है। अर्थ या प्रयोग के आधार पर यह जो शब्द होता है वह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है विलोम शब्द है, जिसे विपरीतार्थी कहते हैं। दूसरा पर्यायवाची शब्द है, जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा एकार्थी है और चौथा है अनेकार्थी शब्द। ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं वह विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो दोस्तों जो ये प्रकार हैं, और एक बात यहां से और क्लियर आप कर लीजिए, जो ये शब्द के भेद हैं यह कम से कम 15 टॉपिक को यहां सिलेक्ट करते हैं और यहां से आपके किसी भी एग्जाम में जहां 25 क्वेश्चन आता है, हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी प्रश्न पत्र होता है वहां अगर 25 क्वेश्चन वहां से आते हैं तो यहां कम से कम इस टॉपिक से शब्द भेद से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए यह जो टॉपिक होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अहम भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी का आना होता है। तो चौथा प्रकार यदि हम देखेंगे दोस्तों, तो जो चौथा प्रकार होता है वह विकार, परिवर्तन, रूप और रूपांतर के आधार पर होता है। कहने मतलब जिसमें चेंजिंग होती है, किसी का रूप में चेंजिंग हो जाए, किसी का शब्द में चेंजिंग हो जाए, तो जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसके आधार पर यदि हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? या 2 प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला जो प्रकार होता है विकारी शब्द कहते हैं, जिसे हम पदबंध भी कहते हैं। जो पहला प्रकार होता है वह क्या होता है? विकारी शब्द, जिसे पदबंध कहते हैं, पदबंध कहते हैं। और दूसरा जो होता है वह अविकारी होता है, जिसे हम अव्यय कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो विकारी शब्द होते हैं, जो विकारी शब्द होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहां से ऐसे ही पूछ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकारी और अविकारी शब्द। क्लियर है? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यह कोई टॉपिक नहीं है। अगर टॉपिक है तो यहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। किस पर ध्यान देते हैं ज्यादा? विलोम, पर्यायवाची, उसके साथ साथ तत्सम और तद्भव पर ध्यान देते हैं, जबकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकारी में क्या होता है? पदबंध जिसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या है आपके? विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण जो होता है वह क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को हम अलग एक टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? जब यह किसमें है? इसी के अंतर्गत आता है।
अब अभिकारी की बात करते हैं दोस्तों। अभिकारी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी कई पार्ट हैं। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। यह भी 4 प्रकार का होता है और भी इसमें छोटे छोटे प्रकार होते हैं जो कि एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं। जहां से पूछे गए हैं क्वेश्चन यहां से करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये 4 प्रकार हो गए। 4 प्रकार का जो शब्द भेद होता है, शब्द के जो भेद होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वह उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर जो होता है, जो शब्द होता है वह 5 प्रकार का होता है। क्लियर है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। यह क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर। क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं जो दूसरा प्रकार होता है बनावट, संरचना, रचना या आकृति या आकार के आधार पर जो होता है वह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। पहला रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा योग रूढ़ होता है। क्लियर है? यदि हम तीसरे पर बात करते हैं अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर जो होता है शब्द के जो भेद होते हैं वह दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विलोम शब्द। क्लियर है? या फिर उसके बाद दूसरा होता है पर्यायवाची शब्द और तीसरा होता है एकार्थी शब्द, चौथा होता है अनेकार्थी शब्द। चौथा क्या होता है दोस्तों? अनेकार्थी शब्द होता है। और जो भेद का शब्द के जो चौथा भेद है वह क्या होता है? यह होता है विकार में परिवर्तन या रूपांतर में परिवर्तन के आधार पर जो होता है यहाँ 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला विकारी शब्द जिसे पदबंध कहते हैं, विकारी शब्द जिसे पदबंध कहते हैं, और जो दूसरा होता है अविकारी शब्द जिसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यय कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे अब हम क्या बात करते हैं। अभी तक तो ये बेसिक था। यदि हम बात करते हैं कि यहां से कितने टॉपिक बनते हैं। शब्द भेद एक छोटा सा शब्द है, यदि हम उसका टॉपिक देखें तो आपका यहां से जो होता है या एक टॉपिक हो जाता है या दूसरा टॉपिक या फिर इन दोनों को मिलाकर एक टॉपिक हो जाता है। क्लियर है? और इन दोनों को मिलाकर के, तीनों को मिलाकर के या दूसरा टॉपिक हो जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद इन तीनों को मिलाकर के या तीसरा टॉपिक हो जाता है। क्लियर है? और ये तीनों, ये चौथा होता है, ये 5वां होता है और इन दोनों को मिलाकर 6वां हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टॉपिक आपका कवर कर रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद संज्ञा आपका अलग हो जाता है, सर्वनाम अलग हो जाता है, क्रिया और विशेषण दोनों अलग हो जाते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद ये जो अभिकारी है यह भी एक अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके जो यहाँ से टॉपिक कवर किए जाएंगे 12 से 15 टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। 10 टॉपिक तो 100% कवर किए जाएंगे और जो चीजें हैं इसी में सम्मिलित कर ली जाएंगी। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो शब्द भेद का जो पहला प्रकार है, शब्द भेद का जो पहला प्रकार है तत्सम शब्द, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए चलिए तत्सम के बारे में हम बात करते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द यही है तत्सम शब्द के बारे में बात करते हैं। वास्तव में जो तत्सम होता है, तत्सम, यदि हम तत्सम के शब्द विच्छेद की बात करें तो क्या होगा? प्लस सम। ध्यान दीजिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्सम, तत्सम के बारे में यदि हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो
तत् होता है, तत् का मतलब होता है उसके या उससे। सम का मतलब होता है समान। क्लियर है? तत्सम का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है उसके या उससे। सम का मतलब होता है क्या दोस्तों? समान होता है। इसका मतलब है उसके समान। किसके समान? तत्सम। और तत् क्या है? संस्कृत का शब्द है। तो क्या होता है? यह दोनों को कंबाइन करके यह क्या हो जाता है? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान हो, ऐसा शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान हो, वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। या हम कह दें जो संस्कृत शब्द ही हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यदि बात करें तो यहां से हम बात करें, ये क्या होता है? सूर्य हो गया। क्लियर है? या आपको पता है सह, या क्या है? संस्कृत शब्द है। और सह का मतलब क्या होता है? वाह होता है। क्लियर है ना? सह का मतलब क्या होता है? वाह होता है। दूसरा त्वा का मतलब क्या होता है? तुम होता है। क्लियर है? इसका आगे क्या है? क्लियर है? आगे जैसे होता है गत्वा। क्लियर है? गत्वा मतलब गया होता है। तो ऐसे ही कई हैं क्या संस्कृत के समान होने वाले जो शब्द होते हैं। कहने का मतलब है कि जो शब्द संस्कृत हो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है दोस्तों। आगे यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द क्या है? तत्सम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे जो हम आपको नोट करवाने वाले हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तत्सम तद्भव रटने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 15 पॉइंट को माइंड में रखिए, याद रखिए। आपको कभी तत्सम और तद्भव भूलना नहीं होगा। तो तत्सम शब्द की पहचान यदि हम बात करें, क्लियर है? जहां आधे व्यंजन, शुद्ध व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन आते हैं वह तत्सम शब्द कहलाता है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। तत्सम शब्द की पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्सम शब्द की पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट होता है ऐसे शब्द जिनमें अर्ध व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित
स्वर रहित व्यंजन हो उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनमें अर्ध व्यंजन या जो अर्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन हो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। एग्जाम्पल, जैसे सूर्य, ध्यान दीजिएगा, जैसे सूर्य, सूर्य में क्या है? आधा अर्ध व्यंजन है। क्या है? अर्ध व्यंजन मीन्स जो रा है वह क्या है? आधा है, अर्ध व्यंजन है। रात्रि, क्लियर है? रात्रि, तो इसमें जो ता है वह क्या है? आधा है, रात्रि। फिर आगे क्या है? ग्रह, गृह, क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे द्वारा, यद्यपि, यद्यपि, ये सब क्या है आपके? ये सब अर्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है। जैसे अर्ध व्यंजन का मतलब आप देख रहे हैं कि आधा रा यहां पर लगा हुआ है। रात्रि, क्लियर है? यहां पर शुद्ध व्यंजन क्या है? कहने का मतलब यह हुआ कि आधा ता यहां लगा हुआ है, यहां ग्रह लगा हुआ है, आधा मीन्स आधा गा लगा हुआ है। आधा गा का मतलब ग्रह। इसका मतलब यह है, आधा गा का मतलब यह है, या शुद्ध तो है, शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन तो है। शुद्ध व्यंजन कहने का मतलब क्या हुआ? अर्ध व्यंजन है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब अर्ध व्यंजन है क्या इसमें स्वर है? नहीं है। और जैसे ही आप गा का मतलब यह है कि ये हलंत होता है और यह क्या है? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। यह क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। इसमें क्या है? या ग्रह था या गृह है। द्वारा, द्वारा में क्या है? दा जो है यह क्या है? शुद्ध व्यंजन है। इसमें क्या स्वर है? नहीं है। इसके साथ में जो व जुड़ा हुआ है उसके साथ में स्वर है, यह स्वर रहित व्यंजन है। यद्यपि, इसमें भी दा है, वो भी क्या है? अर्ध व्यंजन है। जब अर्ध व्यंजन है तो उसमें क्या है? हलंत है। हलंत है तो क्या है? वो एक शुद्ध व्यंजन है जिसमें स्वर मीन्स कोई है नहीं, तो क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई आपको तत्सम पहचान करने की। तत्सम पहचान करने की आपको आपकी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। क्लियर है? अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। क्लियर है? संयुक्त व्यंजन वाले भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे यह हो गया, छा हो गया, जिसे छतरी वाला छा कहते हैं। फिर त्रा हो गया। क्लियर है? ये संयुक्त व्यंजन है। आगे क्या है? ज्ञा हो गया। आगे क्या हो गया? री हो गया। क्लेशा जिसे कहते हैं सा। फिर उसके बाद क्या है? ये। और उसके बाद क्या हुआ? जिसमें जैसे यद्यपि, ये हो गया। क्लियर है? ये है संयुक्त अक्षर। यह भी, ये भी जिसमें आ जाते हैं, क्लियर है, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है?
तत्सम कहा जाता है। जैसे इसमें चक्षु, क्लियर है, या क्या है, चक्षु। और आपने अभी देखा ही ऊपर क्या है, रात्रि है। यहां पर आप इसको देखें तो ये क्या है, प्रतिज्ञा। यहां पे शुश्रूवा, शुश्रूषा, या यहां पे आपने देखा ही यद्यपि, क्या है, यद्यपि। तो ये सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है। आगे यदि हम तीसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, यदि हम तीसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, जो तीसरा इसका गुण है, क्लियर है, तत्सम का जो पहचानने का तरीका है, जो तीसरा पॉइंट है, वह तीसरा होता है यदि किसी शब्द, जो शब्द वह विसर्ग संधि से जुड़ा हुआ हो, जिसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है, जिसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है, वह भी क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है, विसर्ग शब्द, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है। ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग चिन्ह लगे होते हैं वह क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है। ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग चिन्ह लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। यह तीसरा पॉइंट है। जैसे प्रातः, प्रायः, दुख, ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके तत्सम शब्द। यह सब क्या है आपके तत्सम। जैसे निसंदेह, यह सब क्या है, यह आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो हमने जो तत्सम का प्रकार पढ़ा, तो तत्सम के जो पहचानने के प्रकार हैं वह वास्तव में 15 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने 3 को कवर किया है। 3 को कवर किया है। चौथे की यदि हम बात करें, चौथे की, तो जिसमें हलंत लगा हो, हलंत लगे हुए शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हलंत लगे हुए शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हलंत लगे हुए भी शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे जैसे यद्यपि, क्लियर है, द्वारा, क्लियर है, आगमन, क्लियर है। द्वारा में जो हलंत में छुपा हुआ है, द्वारा को यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए जो हलंत है वह वास्तव में छुपा हुआ है। क्लियर है। फिर उसके बाद एवं, यह भी है। क्लियर है। तो यह हलंत लगे हुए शब्द भी क्या क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तत्सम की प्रॉपर्टी में यह चौथा गुण था। क्लियर है। यदि हम पांचवें की बात करते हैं, यदि हम पांचवें की बात करते हैं, तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार या अनुस्वर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके ऊपर अनुस्वर लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं,
तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, तत्सम का मतलब यह है जैसे लिखा जाता है क्या, जैसे मिस जैसे लिखा जाता है क्या, अंक, जैसे क्या लिखा जाता है, अंक। अंक के ऊपर क्या लिखी है, सिंगल बिंदी लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो यह तीसरा चौथा पांचवा प्रॉपर्टी हम नोट करवाते हैं आपको। अगला जो पहचानने का पॉइंट है वह है क्या, ऐसे शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार लगे हों उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। जैसे पांचवा पॉइंट है, जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार ऑब्लिक अनुस्वार अनुस्वार लगा हो उन्हें भी तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार या अनुस्वार लगा हो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था, अंक, क्लियर है, अंक जैसे अंक, जैसे संख्या, क्लियर है, जैसे संख्या, जैसे संयुक्त, संविधान, संशोधन, क्लियर है, संशोधन। तो इतने शब्द होते हैं, और भी हैं, क्लियर है। तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार या अनुस्वार लगा होता है उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो ये पांचवा गुण है, या क्या है, पांचवा गुण है। और छठवें की यदि हम बात करते हैं, जिसमें ऐसे शब्द जो संधि वाले शब्द हों, जो जिनका संधि हो सके, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे छठा प्रॉपर्टी है, छठा क्या होता है, संधि वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। संधि वाले जो शब्द होते हैं वह भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। संधि वाले जो शब्द होते हैं वह भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे हिमालय, जैसे हिमालय, जैसे हिमालय। दूसरा संहार, क्लियर है, संहार। या अगर हम देखें पुस्तकालय, क्लियर है। तो ये सब आगे यद्यपि आ सकता है, इत्यादि हो सकता है, इत्यादि, ये सब क्या है,
कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद किया जाता है या जिनका संधि विच्छेद हो सकता है वह क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम सातवां पॉइंट है उसकी बात करें तो यदि हम सातवां जो पॉइंट है उसकी बात करें तो ऐसे समास कुछ समासिक तत्सम भी होते हैं जिनमें कहने मतलब संधि विच्छेद करने पर उसमें ऐसा प्रतीत होता है जो सामासिक हो उन्हें भी क्या कहते हैं? तत्सम। सामासिक शब्द भी तत्सम कहे जाते हैं। तत्सम कहे जाते हैं। जैसे राजपुत्र, और क्या हो सकता है? जैसे राजपुत्र हो गया। दूसरा क्या होता है? कमल नयन, जैसे कमल नयन, यह भी क्या है? यह भी तत्सम है। ध्यान दीजिएगा। कमल नयन, कमल भी क्या है? संस्कृत। नयन भी क्या है? संस्कृत है। क्लियर है? नयन की एक और तत्सम होता है, क्या कहते हैं उसको? चक्षु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? यह भी क्या है? तत्सम है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, 7 पॉइंट हो गए हैं। आगे हम 8वें पॉइंट की बात करते हैं। जो 8वां पॉइंट है, 8वां जो पॉइंट है, आठवां पॉइंट ये है कि आठवां जो पॉइंट है, वास्तव में आठवां जो पॉइंट है वह संस्कृत, कहने का मतलब है कि आठवां जो पॉइंट है संस्कृत के उपसर्ग से बना हुआ शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बना हुआ शब्द भी क्या कहलाता है? तत्सम। अब 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? संस्कृत के प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यदि संस्कृत के उपसर्ग से जो शब्द बन रहा है वह भी तत्सम होता है, और संस्कृत के जो प्रत्यय से शब्द बन रहा है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे क्लियर है? तो यह क्या हो जाएगा? उपसर्ग से। तो उपसर्ग जैसे प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष, तो इसमें क्या है? यह है। क्लियर है? जो इसमें उपसर्ग है वह क्या है? प्रति है। प्रतिदिन। ध्यान दीजिएगा। आगे क्या हो सकता है? आगे हो सकता है आजन्म, यह भी क्या है? यह जन्म तो नहीं है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग लग गया, संस्कृत का उपसर्ग लग गया, तो क्या हो गया? यह भी तत्सम हो गया। उज्ज्वल, उज्ज्वल, यह भी क्या है?
तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है उपसर्ग वह है उत। ध्यान दीजिएगा, क्या लगा हुआ है? उत लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है? तत्सम है। आगे हम देखते हैं 9वां। 9वां है संस्कृत के प्रत्यय से बना शब्द। तत्सम होता है। जैसे 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 क्या? किससे बना? प्रत्यय से। प्रत्यय से बना, जैसे महत्व। क्लियर है? और पठनीय क्या हो जाएगा? पठनीय नहीं, पठनीय नहीं होगा। या पठनीय तो इसमें लाई करेगा। पठनीय जो होगा, क्योंकि पठ जो है वह क्या है? संस्कृत का एक उपसर्ग है। संस्कृत का क्या है? एक उपसर्ग है। आगे महत्व हो गया। तो ऐसे ही शब्द आते हैं। पूजनीय, चलिए आगे 10वें पॉइंट पर हम बात करते हैं। 10वां पॉइंट जो है, 10वां पॉइंट जो है, 10वां पॉइंट यह है कि संस्कृत के विशेषण, संस्कृत के विशेषण संस्कृत के ये क्रिया से बने शब्द तत्सम होते हैं। जैसे